हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बढ़िया से होंगे। तो हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर कर रहे थे। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का। ठीक है, हम लोगों ने कई क्वेश्चन उससे रिलेटेड डिस्कस किए थे। हम लोग यहाँ पे क्या है कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आ सकते हैं हम लोग सारे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चंस रह भी जाते हैं तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन देखिए क्या है। अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि विदाउट स्टॉपेज 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है। तो एक्चुअल में ट्रेन की स्पीड क्या हो गई? 50 किलोमीटर पर आवर हुई ना ट्रेन की स्पीड। क्योंकि अगर क्या है कि विदाउट स्टॉपेज यानी कहीं नहीं रुकती है और 50 किलोमीटर चल रही है एक घंटे में, तो वही तो उसकी एक्चुअल स्पीड हुई। मान लीजिए आपको कहीं भेजा गया, दुकान भेज दिया, मम्मी ने भेज दिया दुकान जाओ बेटा शुगर ले आओ। ठीक है, अगर दुकान पहुंचने में आपको 15 मिनट लगा, ठीक है, तो उससे ही तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। मान लीजिए रास्ते में कोई मिल गया तो आपकी स्पीड थोड़ी निकल आएगी, है ना। अब क्या है, अगर वो स्टॉपेज करती है तो उसकी स्पीड हो जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड कम हो जा रही है। तो ट्रेन की एक्चुअल स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर, और स्टॉपेज की वजह से 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई। यानी कि हर घंटे में ट्रेन कितना चल रही है? एक्चुअल में 50 चल रही है ना। तो अब क्या चल रही है? स्टॉपेज की वजह से चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर। यानी स्टॉपेज की वजह से वो कितना डिस्टेंस को डिक्रीज कर रही है, कितना हुआ? 50 माइनस 40 कर दीजिए, है ना, यही तो हो रहा है। क्योंकि उसकी डिस्टेंस क्या कवर कर रही थी? 50 करनी चाहिए एक्चुअल में, अभी क्या कर रही है? 40। तो यानी डिस्टेंस का डिफरेंस कितना आ जा रहा है? 10 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी कि डी जो हो गया स्टॉपेज का, क्यों हमें टाइम निकालना है। ठीक है, हाउ मैनी मिनट डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एवरेज पर आवर। एक घंटे में कितने मिनट ट्रेन स्टॉपेज लेती है। ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना हो रहा है डिफरेंस? 10। ठीक है, हमें डिस्टेंस मिल गया। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, एक्चुअल की स्पीड पता है हमें, डिस्टेंस मिल गया हमें 10, स्पीड है एक्चुअल में 50 किलोमीटर। ठीक है, अगर डिस्टेंस इतना स्टॉपेज नहीं लेती तो 50 किलोमीटर ट्रैवल करती ना, तो एक्चुअल स्पीड हो गई इसकी 50 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस हमने निकाल लिया 50 माइनस 40 इक्वल टू 10। ठीक है, तो 10 अपॉन 50, यही तो होगा टाइम, 10 अपॉन 50, है ना। डिस्टेंस ये 50 है ना, तो 10 अपॉन 50 हो गया। ये तो डिस्टेंस हो गया, स्पीड। ठीक है, स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 1/5। लेकिन ये आया आवर में, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मैनी मिनट्स। तो क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। 60 अपॉन 5 हो गया 12 मिनट। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो किस तरह किया? अगर स्टॉपेज वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये देखना है कि जो ट्रेन है या कोई भी पर्सन है या कार है या व्हीकल है, कुछ भी है, तो स्टॉपेज की वजह से क्या चेंज आ रहा है, स्पीड में क्या चेंज आया इसकी। ओके, तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम को इस तरह से निकालेंगे। ओके, तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ जेट स्काई गोज अप स्ट्रीम एट द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक एट द सेम डिस्टेंस एट 80 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड निकालनी है हमें। तो हमने पढ़ा था पहली क्लास में, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ये होता है ना एवरेज स्पीड। एक्स वाई क्या है यहाँ पे? स्पीड। स्पीड क्या क्या हो गई चेंज? 48 एंड 80। ठीक है ना, 48 की स्पीड से गए थे और 80 किलोमीटर से वापस आए। 48 और 80 रख देना है एक्स वाई की जगह पे, सॉल्व करना है। ओके, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई यहाँ पे क्या है? स्पीड। ठीक है, जो चेंज हुई। अगर डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, तो 2 × x हो गया 48 × 80। तो 48 और 80 को ऐसे रहने देते हैं। 80 + 48 क्या हो जाएगा? 128। ठीक है, 8 4 12 हो गया, 128 हो गया। जो कटता है उसको काट देते हैं, चलिए। तो 2 से 128 कटा, 64 हो गया। फिर 2 से जाएगा तो 32 हो जाएगा। ये 80 क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। चलिए बड़े नंबर से काटते हैं, क्योंकि ऐसे तो काटते रह जाएंगे। फिर 32 देखिए, 8 4 ज़ा 32 और 8 5 ज़ा 40 होता है, तो 4 हो गया। ये हो गया 5। अब यहाँ बचा 48, तो 12 4 ज़ा होता है 48, तो सीधे सीधे 4 से काट देते हैं
ऊपर क्या बच गया 12 इंटू 5 यानी कि 12 5 ज़ा 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर ये हो गई इसकी एवरेज स्पीड। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि अगर डिस्टेंस सेम रहता है तो हमारा फॉर्मूला एवरेज स्पीड का बनता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्रेन का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। तो क्या है, क्या ट्रेन लीव्स P एट 9 AM विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, ठीक है। तो कोई एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, ठीक है। ये हो गया पॉइंट P और ये हो गया पॉइंट Q, ठीक है। एक ट्रेन क्या है, वो 9 AM पे चलती है यहाँ से विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। P और Q के बीच में डिस्टेंस दी गई है 300 किलोमीटर, ठीक है। P से चलने वाली ट्रेन की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये चलती है 9 AM पे। जबकि Q से चलने वाली ट्रेन जो है वो चलती है 11 AM पे विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो Q से चलने वाली ट्रेन की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला था, हम लोगों ने पहली क्लास में डिस्कस भी किया था। अगर टाइम कांस्टेंट है, ओके, देखिए यहाँ पे मिल रहे हैं, किसी पॉइंट पे आकर के मिलेगी, है ना। तो कितनी डिस्टेंस कवर की है दोनों ने, उसका रेशियो निकालना है हमें। यानी कि जिसने P से स्टार्ट की है और जिसने Q से स्टार्ट की है, कितनी डिस्टेंस कवर की है टोटल, उनका रेशियो निकालना है। हमें पता है अगर टाइम कांस्टेंट हो तो S1 अपॉन S2 इक्वल टू होता है D1 अपॉन D2। लेकिन यहाँ पे D क्या हो गया, यहाँ देखिए ये 9 AM पे चल रही है और ये 11 पे। तो हम अगर टाइम कांस्टेंट करना है तो मतलब 11 AM पे दोनों को स्टार्ट करें, तो 9 AM से ले करके 11 AM तक पहली ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की, हम ये निकाल लें। तो अगर 30 किलोमीटर की स्पीड है तो 2 घंटे में कितनी चलेगी, 30 इंटू 2 चलेगी ना। 2 आवर्स ले रही है ना, 9 AM से 11 AM, 2 आवर्स हो गए। तो 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, 60 कवर कर लिया। तो टोटल डिस्टेंस में से, मतलब टोटल डिस्टेंस तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 300 है बी और क्यू की। तो हम अगर 300 में से 60 हटा दें तो बचेगा 240। मतलब अगर 11 AM से जब दूसरी ट्रेन स्टार्ट हो रही है तो दोनों मिल करके 240 किलोमीटर चलेंगी, क्योंकि पहली ने 60 कवर कर ली है ऑलरेडी। ओके, तो S1 अपॉन S2 क्योंकि हमने टाइम कॉन्स्टेंट कर दिया इक्वल टू D1 अपॉन D2। अब स्पीड का हमें रेशियो पता करना है जो कि दिया हुआ है ऑलरेडी, 30 अपॉन 45 दिया है ना। स्पीड का रेशियो एक 30 है, दूसरी 45 है, तो 30 अपॉन 45 निकाल लीजिए। क्या होगा, 30 और 45, 30 भी 15 से कटेगा, 45 भी 15 से कटेगा। 15 2 ज़ा 30 और 15 3 ज़ा 45। तो रेशियो क्या आ गया हमारा, रेशियो आ गया 2:3 आ गया। 3 स्पीड का रेशियो है हमारा 2:3, डिस्टेंस का भी यही रेशियो होगा 2:3। अगर हम देखें, अगर दोनों का टोटल करें तो क्या है, D1 अपॉन D2 यानी D1 प्लस D2 तो 240 है। स्पीड का टोटल करिए, 2 + 3 क्या होता है 5, तो 5x यानी कि 5, क्योंकि रेशियो किस तरह निकालते हैं हम लोग, मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल है तो 5x इक्वल टू 240 होना चाहिए। यहाँ पे अगर S1 और S2 को ऐड करते हैं तो वही D1 अपॉन D2 है। तो 5x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 48 आ जाएगी ना। सिंपली रेशियो जिस तरह हम सॉल्व करते हैं ना उसी तरह सॉल्व करना है इसको। तो अब देखिए 2x और 3x हो जाएंगे, मतलब तो 2x 48 इंटू 2 हो गया 96 और 48 इंटू 3 हो गया 144। यानी कि जिसने P पॉइंट से चला है उसने 96 किलोमीटर ट्रैवल किया और जिसने Q पॉइंट से चला है वो 144 कवर कर रही है। बट क्या ये 96 है, नहीं, 96 + 60 करेंगे क्योंकि 60 ऑलरेडी इसने कवर की थी, तो हो गया 156 अपॉन 144। देखिए 12 से दोनों कटते हैं क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144 और 12 का क्यों 144 + 12 हो रहा है ना 156, तो ये 13 टाइम्स जाएगा। ओके, तो ये क्या रेशियो आ गया हमारा 13:12। ओके, तो आप लोग समझ में आ गया होगा किस तरह से इन क्वेश्चन को किया जाता है। हमें देखिए टाइम को कांस्टेंट करना पड़ेगा इसके लिए। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिए कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो S1 अपॉन S2 इक्वल टू D1 अपॉन D2 होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन है कि 2 रेलवे इंजन्स हैं,
उनका स्पीड का रेशियो दिया गया है। ठीक है, दोनों ही पैरेलल ट्रैक्स पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट एक साथ मूव नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो स्लोअर इंजन है इज़ हेड ऑफ द फास्टर इंजन बाय 8 किलोमीटर। रेशियो है हमारा 5:4। अभी हमने डिस्कस किया स्पीड का रेशियो इक्वल होता है डिस्टेंस के रेशियो का, जब टाइम जो है हमारा कांस्टेंट हो, मतलब दोनों सेम टाइम लें तब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सेम टाइम ले रही हैं? सेम टाइम तो नहीं ले रही है। पहले एक चल गई जो 8 किलोमीटर चली गई, ठीक है ना। अगर हम लोग 8 किलोमीटर दूसरी वाली में ऐड कर दें तो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसने कितनी दूरी ट्रैवल की? जितनी दोनों ने सेम टाइम में ट्रैवल की उससे 8 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल की। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला? तो S1/S2 हो गया हमारा 5:4 और सेम रेशियो D1/D2। तो देखिए अगर नॉर्मल होता तो क्या होता? 5:4 5x/4x होता, बट इसने 8 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करी है तो ये हो जाएगी 4x + 8। अब हमें क्या निकालना है कि कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करे कि दोनों इक्वल हो जाएं, है ना, दोनों की डिस्टेंस बराबर हो जाएं। तो फॉर्मूला से हमारी इक्वेशन क्या बन गई? हमारी इक्वेशन क्या बनी? 5x = 4x + 8 बनी ना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ फॉर विल द फास्टर इंजन हैव टू ट्रैवल बिफोर इट ओवरटेक्स द स्लोअर वन। तो दोनों की डिस्टेंस को बराबर कर देते हैं। तो 5x = 4x + 8, 4x यहाँ हो गया ट्रांसफ़र होकर के, यहाँ प्लस था यहाँ होकर माइनस हो जाएगा। तो 5x - 4x = x, तो x की वैल्यू आ गई 8, क्योंकि दूसरी साइड तो केवल 8 है। 8 की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देते हैं तो फास्टर वाले इंजन के डिस्टेंस निकल आएगी। ओके, तो 5 × 8 कितना होता है? 5 × 40। ठीक है, तो 40 ये भी आ गया। अगर नीचे भी पुट करेंगे तो भी 40 आएगा, क्योंकि 8 × 4 = 32 + 8 40, यानी कि 40 किलोमीटर इसका आंसर आ गया कि फास्टर वाले को 40 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, जिससे दोनों उसके पास पहुंच जाएगी। ओके, तो आज हम लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस लगाए। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। थैंक